बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक फूड चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। इस तरीके से आप बनाएं, माशाल्लाह अच्छे बनते हैं। अल्लाह पाक आपके खानों में, आपके रिज़्क में बरकत करे। तो ये हम आलू छील रहे हैं। इस तरीके से आलू को छील लेंगे इंशाल्लाह। इस तरीके से आप एक दफ़ा ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के बनते हैं पराठे। एक ही जगह पे आप 2 खाएंगे। ये हमारे आलू गरम आलू है। ये हमने बनाने हैं 3 से 4 बनाने हैं तकरीबन पराठे ना। तो इसके लिए हमने छोटे साइज़ के ना, ये देखें, ये आलू लिए हमने ना 7 आलू लिए। तो अब इसको हम मैशर के साथ ऐसे कर देंगे मिक्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो हाथ के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठंडा करके, ताकि आपका हाथ न जल जाए। ये मैश हो के एक भी नहीं लगा। ये इस तरह करके ऐसे कर लेना। 2 हम खाने वाले चम्मच लिए हैं एल के। उसके बाद 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है। इसको थोड़ा सा हमने ऐसे सौते कर लिया है। तो आप इसके अंदर हमने प्याज काट के रखा हुआ था, वो डाल रहे हैं। 1 प्याज ना चॉप करके। और उसके बाद ये हरी मिर्च हमने 2 है, ये भी चॉप करके रखी थी, ये भी हम डाल रहे हैं। हल्का सा इसको करेंगे, सौते करेंगे। ये हो रहा है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह हमारा हो रहा है प्याज। साथ ही हम थोड़ा सा सूखा धनिया टूटा हुआ डाल देंगे। ये इससे माशाल्लाह अच्छी खुशबू आएगी। ये प्याज माशाल्लाह हो गया हमारा सौते। अब इसमें हम साथ में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, कलर के लिए अच्छा कलर आ जाएगा। आधा चम्मच डालें, चाय वाली आधी चम्मच। और लाल मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये 1 चम्मच और ये मैं 2 चम्मच डाल रहा हूँ। चाय वाली तकरीबन 1 चम्मच है। और ये नमक डाल दूँ हस्बे ज़रूरत। ये थोड़ी सी हम ना जमैन डाल रहे हैं ना, ताकि ये हाजमे के लिए ठीक होती है। ये अब इसको हम करेंगे मिक्स। थोड़ा सा ये जो मसाले ना पक जाएंगे तो फिर अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह पराठे में ना। तो इसीलिए थोड़ा सा इस तरह आप कर लिया करें सोते में। ये अब हम आलू डाल रहे हैं जो मैश करके रखे हुए थे। इसको सही तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके मसाला सही मिक्स हो जाए इसके अंदर ना। ये देखिए माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। हल्दी डालिए, उससे कलर भी आ गया है। ये देखिए माशाल्लाह आलू भी सही तरीके से मैश होगी। अब इसमें हम डाल रहे हैं हरा धनिया काट के रखा हुआ था, ये डाल रहे हैं। इसको मिक्स कर रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इंशाल्लाह पराठे बनाते हैं। हमारा माशाल्लाह मसाला हो गया है ठंडा। अब हम पेड़े बनाने जा रहे हैं। इस तरीके से ना पेड़े बनाने हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे। मतलब ये पेड़े नहीं है, ऐसे समझो पेड़ियाँ जिस तरह समोसे वाले नहीं होते पराठे के लिए, इस तरह बनाते हैं। तो ये इस तरह आप बना लें पेड़े। तो आगे फिर इंशाल्लाह हम पराठा बनाते हैं। वो देखें इंशाल्लाह इतना अच्छा पराठा बनेगा मज़े का। पेड़े हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम ये इस तरीके से करके और रोटी बनाते हैं पराठे के लिए। माशाल्लाह थोड़ा सा खुश्का लगेगा, ताकि फिर सही तरीके रोटी हो जाए। अब हम इसको लेंगे। थोड़ा सा फिर खुश्का लगा लेंगे। ये देखिए रोटी हमारी बन रही है माशाल्लाह।
इस तरह करके इतनी इतनी रोटी बनानी है। ये देखिए रोटी हमारी होगी माशाल्लाह तैयार। अब हल्का सा हम खुश्का लगा देंगे ताकि चिपके ना। इसमें कोई मतलब घी वगैरह या कोई चीज़ नहीं लगानी, नहीं तो वो पराठा टूट जाएगा, नीचे चिपक जाएगा ना। तो ये बस अब इसको हम डालने जा रहे हैं इंशाल्लाह। गरम है हल्का सा, लेकिन गरम रखेंगे पराठे तो होने का तैयार कर लें। ये इसी तरीके से करके ना प्रेस कर ले। ये इतना काफी है। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा माशाल्लाह हल्दी डाली है, मसाले सही मिक्स हो गए, कलर भी आ गया। ये हो गया थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे ताकि प्रेस है। और ऐसी रोटी हमने बना के रखी हुई थी और ये हम ऊपर लगा रहे हैं। ये देखिए ये इस तरीके से करके इसके किनारे ना सही तरीके से प्रेस करने ताकि वो ना खुले ना और टूटे ना नीचे से। ये ऐसे माशाल्लाह सही तरीके से प्रेस हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे से देखते हैं कि नीचे से चिपका नहीं। माशाल्लाह क्या बात है, किस तरह हो गया। इसको हम हल्का सा हाथ से भी वैसे बेलने के साथ भी हो जाएगा। ये हो गया माशाल्लाह, हमारा पराठा हो गया तैयार। अब हम इसके ऊपर डालने जा रहे हैं। हमने चूल्हा पहले से ऑन किया हुआ था, तवे पे लगाएंगे हल्का सा घी। ये लग गया माशाल्लाह। अब हम पराठा डालने जा रहे हैं इस तरह करके। ये देखें माशाल्लाह कितना गोल पराठा बना है हमारा। इसको हम 1.5 से 2 मिनट पकाएंगे, नीचे से सही तरीके से पक जाएगा। फिर इसकी साइड हम चेंज करेंगे। ये माशाल्लाह पक रहा है, नाइस। कितना अच्छा माशाल्लाह बना है पराठा, ना ही टूटा है कहीं से। ये देखें माशाल्लाह 1-1.5 मिनट पकाने के बाद ये देखें ये साइड चेंज करने। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया, नीचे से भी सही पक गया। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे इस तरह करके। चला गया ताकि ये इस तरह करके लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बना माशाल्लाह पराठा, कहीं से भी नहीं टूटा। कहीं से देखेंगे खुला कहीं से। इस तरीके से आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका पराठा अच्छा बनेगा ना। जैसे देखिए इसको हम नीचे से घी लगाएंगे। ये थोड़ा सा राइट से इसको साइड चेंज करके ऊपर लगा देंगे सही तरीके करके। ये हमारा घी नीचे भी लग गया, ऊपर भी लग गया इंशाल्लाह। ये पक रहा है हमारा पराठा, तो इसको थोड़ा सा इस तरह करके डाल देना ताकि सही तरीके से पक जाए। ये देखिए नीचे से पराठा पक गया। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर है माशाल्लाह पराठे का माशाल्लाह। और ये देखिए पराठा फूल रहा है माशाल्लाह, नाइस। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना अच्छा पराठा बना। ये देखें फूल रहा है, ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए नीचे से देख लेंगे तो नहीं डालनी थी। ये देखिए माशाल्लाह ये पराठा हो गया माशाल्लाह हमारा तैयार। ये देखिए नाइस कितना अच्छा कलर आया माशाल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह ये हो गया हमारे माशाल्लाह पराठे हो गए तैयार। माशाल्लाह कितने गोल गोल अच्छे बने माशाल्लाह गरम गरम पराठे। अब इसके साथ हम बनाने जा रहे हैं थोड़ा सा रायता। इसमें हमें चाट मसाला पसंद है, इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। आप अपने हिसाब से देख लेना, खाली दही के साथ खाना है या नमक मिर्च डाल के भी आप खा सकते हैं जिस तरह आपको पसंद हो। तो इसमें नमक भी डालेंगे, ये नमक, और इसको हम मिक्स करेंगे। आप ये हम मिक्स कर रहे हैं, फिर इसके साथ इंशाल्लाह खाएंगे। तो
ये देखें माशाल्लाह हमारा रायता हो गया माशाल्लाह तैयार। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटी दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।